चलिए, सो दिस इज आवर क्या, सो ये जो डायग्राम है हमारा, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। कितना सुंदर ड्रॉन किया है, देख रहे हो कि नहीं? तो ये आप भी आराम से बना सकते हो। सर क्रोमैटोफोर्स नहीं है? हर किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, किसी को जेजेस तो किसी को कालू नहीं मिलता। ओके, अब हर चीज हर जगह देखोगे तो कैसे होगा, अंडरस्टैंड? तो इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू फाइंड एवरीथिंग एवरीवेयर। अब यहाँ देखते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो असंख्य डायग्राम है। तो आप यहाँ देख लीजिए, तो फ्लैजेलम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियड, ऑलमोस्ट सेम थिंग्स आर देयर। इसमें आप देखिए 2-2 प्लास्मिड दिया हुआ है, एंड ये आपका पिलाई है। ये दिखा रहा है कि 2 क्रोमोसोम्स है, देख रहे हो, एक डीप ब्लू वाला, एक लाइट ब्लू वाला। तो बिकॉज Yes. रिपोर्टेड है आजकल 1 से 3 राइबोसोम्स रिपोर्टेड है। ओके, तो ये भी हमारा हो गया डायग्राम। सो वी हैव सीन दिस डायग्राम। तो इसको हम सेव कर लेंगे ताकि आपको भेजा ना जा सके। चलिए, अब आई थिंक तो दिस इज योर कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ये थोड़ा बेबी जैसा डायग्राम है, तो इसको हम ज्यादा देखेंगे नहीं, इससे फिर आप बेबी हो जाओगे। क्लियर? चलिए, तो हमारे पास उसका बाप डायग्राम पड़ा है, तो वो हम आगे देखेंगे। अंडरस्टूड? सो नाउ वी आर श्योर व्हाट इज कैप्सूल। अब कैप्सूल में कोई शक तो नहीं है? यस, अगर इरेगुलर लाइनिंग आपको लग रहा है तो आप उसको स्लाइम लेयर बोल सकते हो। अंडरस्टूड? तो वी कैन कॉल इट ए स्लाइम लेयर। अंडरस्टूड? चलिए, अरे मोनालिसा, तेरा वो कजिन का नाम क्या है दीदी का, मैं भूल गया। मोनालिसा, क्या नाम है इसका, सॉरी, इसका नाम क्या है? तपस्विनी। दीदी का नाम क्या है? आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। सर तेरी जो कजिन दीदी का नाम क्या है? सर मुझे भी नहीं पता। सी वेरी बैड। तो वो फिर कजिन कैसे हुए? सर मैं उनसे मिली नहीं हूँ। ओके, ना, बट शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, इसलिए आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हर इमीडिएट नेम। तो हो गया 2-3 साल, याद आएगा तो बताऊंगा मैं। चलो, हाँ, तो ओके, तो ये हमारा है एक्चुअली, दिस इज योर कैप्सूल का डिस्कशन। अब देखिए, बड़ा मजेदार स्टोरी है। देखो, आई हैव गिवन दिस कंटेंट इज मेड फ्रॉम अराउंड 20 to 30 good biology and microbiology books in the whole world. Okay, so that is why, so you will enjoy a lot of content, but यही है कि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। Okay, so in certain species capsules are important in contributing to bacterial virulence. Okay, वो डिजीज कॉज करता है। कैप्सूल्स ऑफन प्रोटेक्ट फ्रॉम फैगोसाइटिस, ये तो हम जानते ही हैं। जो बैसिलस एंथ्रासिस है, ये क्या कॉज करता है बोलिए? एंथ्रैक्स। ओके, प्रोड्यूसेस ए कैप्सूल ऑफ डी ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड क्या है? ये एक एमिनो एसिड है। बिकॉज ओनली एनकैप्सुलेटेड बी एंथ्रासिस causes anthrax, it is speculated that the capsule may prevent it from being destroyed. ओके, तो ये जो बी बैसिलस एंथ्रासिस है, ये 2 फॉर्म में मिलता है, एक कैप्सुलेटेड फॉर्म, एक नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म। एंड देखा जाता है कि डेंजरस कौन है? कैप्सुलेटेड फॉर्म। इसीलिए हम मानते हैं कि कैप्सूल ही उसको क्षय देता है। उसी तरह आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ओके, या उसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया भी बोला जाता है, आजकल उसको न्यूमोकोकस न्यूमोनिया भी बोला जाता है। तो विच कॉजेस न्यूमोनिया? ओनली व्हेन द सेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। तो उसको बोलेंगे क्या? एस्ट्रेन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रेन। ठीक है जी। Now, unencapsulated pneumonia cells cannot cause pneumonia. इसको हम क्या कहते हैं? They are called R strain. Okay, and who is responsible for this discussion? Frederick Griffith. Okay, and इसी से आपका जेनेटिक्स का जो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल का शुरुआत हुआ था। भले भले, the polysaccharide capsule of Klebsiella
also prevents phagocytosis and allows the bacterium to adhere and colonize the respiratory tract. तो ठीक है, तो इसीलिए ये सारे कैप्सूल इसको हमारे डिफेंस से बचा लेते हैं एंड तब जाके ये हमारा गड़बड़ करता है. इफ यू रिमेम्बर दिस वंडर वुमन 1984 मूवी, जब वो गोल्डन ड्रेस पहन लेती है तो उसे कोई गोली वोली नहीं लगता है कि नहीं. तो जस्ट लाइक दैट. चलिए, सो नाउ वी विल गो इनसाइड दिस. तो बैक्टीरियल सेल वॉल, पॉइंट नंबर 2. तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है? सो दिस इज स्मॉल बैक्टीरियल सेल वॉल. इट अकर्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, इसमें जगह है नहीं है. तो द सेल वॉल इज, इसको मैं एक एंटर मारूंगा यहाँ. द सेल वॉल इज अ लेयर दैट लाइज जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिर दोबारा ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, एक बार तो लिख दिया ना. So it is one of the most important structures for several reasons. क्यों बोलो? It helps maintain shape, क्योंकि वो hard and rigid structure है, and protects the cell from osmotic lysis. मतलब पानी आने से, ये हम लोग क्या देखते हैं कि अगर पानी भर दोगे तो प्लांट सेल क्या करता है? टर्जिड होता है. बट एनिमल सेल क्या होगा? फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा. याद है कि नहीं? तो सिमिलरली इसमें भी आपका सेल वॉल है. तो इसमें जब पानी घुसेगा तो वो क्या होगा? वो टर्जिड होगा. ओके, तो ये आपका टर्जिड होगा. ओके, बट फटेगा नहीं. तो इसलिए ऑस्मोटिक लाइसिस से बचा दिया. ओके, अगर सेल वॉल नहीं होता तो फट जाता. ठीक है, चलिए. तो सेल वॉल्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट मोस्ट बैक्टीरिया हैव देम. किसमें नहीं है सेल वॉल बताइए? रॉकेट स्पीड में पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा. ओके, तो माइकोप्लाज्मा डोंट हैव सेल वॉल. तो मोस्ट सेल वॉल्स आर सो इम्पोर्टेंट मोस्ट हैव देम. दोज दैट डू नॉट हैव other features that fulfill cell wall function. Okay, those that do not have ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं. सर डू नॉट के बाद कॉमा हो जाए बस. those that do not have other features. हाँ, मतलब ये कॉमा एक खा गए. देखा कितना डेंजरस होता है अंग्रेजी में कॉमा. तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जरूर कोई ना कोई अदर डिफेंस होगा. तो दोस्त दैट डू नॉट में हम यहाँ लिख लें माइकोप्लाज्मा. जगह है, चलो उसमें लिख लेते हैं माइकोप्लाज्मा. पीछे है बट फिर भी, ताकि जिसको नोट मिले वो थोड़ा पढ़ ले. आप लोग पढ़ोगे नहीं ना, इसलिए मैं देता नहीं. तो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसाइज इज टारगेटेड बाय सेवरल एंटीबायोटिक्स. द सेल वॉल्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस and many other gram-positive bacteria consist of a single thick peptidoglycan layer. तो पेप्टिडोग्लाइकन को हम मुरेइन भी बोलते हैं. ओके, so that is also called murine, lying outside the plasma membrane. In contrast, the cell walls of E. coli, तो ये देख लीजिए, तो E. coli क्या हो गया? ग्राम नेगेटिव. तो ये हम यहाँ लिख लेंगे. तो यहाँ हम लोग नोट लिख लेंगे. नोट, तो नोट नंबर 1 क्या है? दैट ई एस्केरिशिया कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई इज इक्वल टू क्या? ग्राम नेगेटिव. ओके, बैक्टीरिया. क्यों बोलो हमने ये लिख लिया? क्योंकि ये बहुत मिलता है हमारे बॉडी में एंड हर जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट में इसका यूटिलाइजेशन होता है. ओके, तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने अलग से लिख दिया. ओके, चलिए. सो दिस इज कॉल्ड हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, नाउ हैव टू डिस्टिंक्ट लेयर्स. ओके, एक आउटर जो होगा, ओके, 2 to 7 nanometer thick peptidoglycan covered by a 7 to 8 ये 2 to thick inner पेप्टिडोग्लाइकैन. तो ये इनर लिखेंगे एंड ये आउटर लिखेंगे. ओके, सॉरी ये शायद इसको 2 to 3 लेयर पेप्टिडोग्लाइकैन बिटवीन
कवर्ड बाय एक आउटर मेम्ब्रेन एंड अंदर इनर मेम्ब्रेन होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ग्राम नेगेटिव 3 लेयर होता है। सबसे ऊपर आउटर मेम्ब्रेन, फिर आता है सेल वॉल, फिर आता है इनर मेम्ब्रेन। ओके, सो two layers, distinct, have two distinct layers, a 2 to 7 nanometer thick peptidoglycan layer covered by a 7 to 8 nanometer thick outer membrane. So total हो गया 9 to 15 nanometer. One important feature seen in gram negative is a space between plasma membrane and outer membrane. Okay, it also is sometimes observed between the plasma membrane and the cell wall in typical gram positive bacteria. इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, एंड हमने ऑलरेडी देखा था कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस नेगेटिव में ज्यादा होता है एंड पॉजिटिव में कम होता है। ये मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। The substance that occupies the periplasmic space is called periplasm. ओके, तो थोड़ा डायग्राम देख लिया जाए तो उसको क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस डायग्राम इज नॉट सो क्लियर। ये देख रहे हो ये वाला, तो ये कौन सा लेयर है बताइए? सो बताइए। सो दिस इज बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप देख रहे हो आउटर मेम्ब्रेन है ये, उसके बाद ये जो पतला सा क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर ये पतला सा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, फिर ये इनर मेम्ब्रेन है या उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। भले भले, तो इसलिए पेप्टिडोग्लाइकन एंड आउटर लेयर दोनों मिला के आपका ये लेयर बनाते हैं। एंड ये देख रहे हो कितना बड़ा पेरीप्लाज्मिक स्पेस। फाइन, सो दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ना उसके बाद हम देखेंगे ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो? तो कितना बड़ा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ह्यूज, एंड देयर इज नो लिपिड मेम्ब्रेन आउटसाइड, एंड अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन है। एंड ये जो देख रहे हो पतला सा पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, दिखा नहीं है, हम दिखा देते हैं। तो ये आपका ऐसे एरो बना देंगे, तो यहाँ क्या लिख लेंगे बताइए? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये पतला होता है, छोटा होता है, तो इसलिए उन्होंने भी छोड़ दिया, और क्या इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, सो ये आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस हो गया। नाउ प्लीज कंसीडर दिस डायग्राम। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ओके, उधर ये देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एंड ये देखिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया में बाहर क्या है, लिपिड लेयर, उसके बाद है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। ये प्योर लिपिड है, बट ये क्या है, ये लिपिड प्रोटीन जो आपका जो LBL है, लिपिड बाइलेयर। ओके, सो लाइक दैट, अंडरस्टूड। सो ये हमारा एक डायग्राम है, ऐसे बहुत सारे मैंने आपको डायग्राम दिए हैं, ये और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। मेरा वाला फोटो कहाँ गया, ये देखो, ये आप फोटो देखिए, देख रहे हो? सो दिस इज, देखिए ये पी दादा, इधर देख रहे हो पीली फिम्ब्राई अलग दिया हुआ है। चलिए, तो ये आपका कौन सा बैक्टीरिया है बोलो? सो दिस इज ग्राम पॉजिटिव। क्यों? आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, एंड क्या देख रहे हैं, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड ये आपका थिक पेप्टिडोग्लाइकन कोट है, एंड ये आपका पतला सा पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। अंडरस्टूड। इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है टिकोइक एसिड्स। ये देख रहे हो जो नीला नीला टिकोइक एसिड है, एंड ये जो बड़ा बड़ा है लंबा वाला, ये लिपोटिकोइक एसिड है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। फिर ग्राम नेगेटिव को देख लेते हैं। ये देखिए, आ गया मजा? तो आपको ऐसे डायग्राम दिखाया था आपके बड़े सर ने, संकल्प बाबू? नो सर, चलिए, तो किस में ज्यादा समझ आ रहा है? इसमें ज्यादा समझ आया। किसका PDF चाहिए? आपका चाहिए सर। तो आप लेते ही नहीं हो। अब देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, अगेन ये लिपिड बाइलेयर है, आप देख रहे हो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं।
ओके, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इसलिए ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये आपका क्या है? सो दिस इज योर क्या, पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड पेप्टिडोग्लाइकैन। ये आपका पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। ये देख रहे हो, ये जो डिब्बा 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 बनाया है, so all these डिब्बाज आर ग्लूकोज, नैग नैम। ओके, सपोज येलो वाला नैग है एंड रेड वाला नैम है। ओके, एंड इसको जोड़ के ये पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर बनाया है। ठीक है, ये दोनों इधर आ गया एंड नीचे आपका आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन। बाहर आप क्या देख रहे हैं? लिपोपॉलीसैकेराइड्स, पोरीन्स। पोरीन क्या करते हैं? ये आपका पोर्स हैं, ये अंदर आने के लिए फैसिलिटेट करेंगे। क्लियर? ये कंपैरिजन है। तपस्विनी, आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम? तो यू लाइक, आप किस में देख रहे हो, मोबाइल में ना लैपटॉप में? सर मोबाइल पे। तो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। तो ये जेजेस का बोर्ड आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? यस सर अच्छा लगा। ताहले अब तुम तारीफ करोगे ना। और चलिए, अंकल लोग तारीफ नहीं करते, चलिए उनका अपना बड़ा बड़ा सर है। तो चलो, आप ये देखिए, तो इसलिए एक सैम ही है जो मेरा तारीफ करती है बस। चलो, आप ये देखो, ग्राम नेगेटिव एनवेलप, ये ग्राम ओके दिखा रहा है दोनों आपका, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो ये जो है ग्राम पॉजिटिव, देख रहे हो कितना मोटा पेप्टिडोग्लाइकैन है। ये जो छोटे छोटे हैं टिकोइक एसिड, ये जो लंबे लंबे है लिपोटिकोइक एसिड। ओके, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड बहुत पतला पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है ना? इधर आप क्या देख रहे हो? ये क्या है, कोई इधर आ गया, ये बहुत सारा, ये डब्बा आ गया। चलिए, तो एक्चुअली मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अपने आप डिब्बे आ जा रहे हैं। तो समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया? सो ये पेप्टिडोग्लाइकैन, इधर देखिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ बाहर मेम्ब्रेन, अंदर मेम्ब्रेन, बीच में क्या है? पेप्टिडोग्लाइकैन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फॉस्फोलिपिड सैंडविच, है कि नहीं? तो बाहर ब्रेड है, भी अंदर ब्रेड है, बीच में मोटा सा पेप्टिडोग्लाइकैन बटर है। तो सैम, आप ऐसा सैंडविच पसंद करेंगे ना ऐसा वाला सैंडविच? बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकैन इज बटर। पेप्टिडोग्लाइकैन, सपोज पेप्टिडोग्लाइकैन इज बटर, तो आप राइट वाला लेंगे ना लेफ्ट वाला लेंगे? राइट वाला। ये तो सूखा सा है, but judges will love the left one. Okay, चलिए, तो now I think every difference is categorized shown to you. Okay, and इधर आप देखिए, इन्होंने बहुत सुंदर डिफरेंस बताया है कि ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, इसमें दोनों तरह के लिपिड बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं। ओके, संकल्प, प्लीज फोकस ऑन दिस। शुभम एंड ऑल, ये देखो, तो आप देखो नीचे वाले दोनों कलर सेम है, बट ऊपर का ये कलर अलग, ये कलर अलग है। मतलब एकदम जो सुपरफिशियल लेयर है वो रिच इन क्या है? बोलिए। लिपोपॉलीसैकेराइड्स। लिपोपॉलीसैकेराइड्स है। ओके, सो दैट इज रिच इन लिपोपॉलीसैकेराइड्स। अंडरस्टूड? एंड उसमें आपका इधर नीचे जो है वो नॉर्मल फॉस्फोलिपिड्स है। तो देख रहे हो, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड है, ये अगेन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है। अब ये टेबल देखिए कितना सुंदर डिफरेंशिएट किया है, पेप्टिडोग्लाइकैन। ओके, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो पेप्टिडोग्लाइकैन इन्होंने क्या दिया है? सो थिन लेयर है, थिक होना चाहिए। हाँ ये गड़बड़ कर दिया। तो पेप्टिडोग्लाइकैन ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा? सो ये कर देगा थिक थिक। होगा। देख रहे हो, बड़े बड़े बुक्स में भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं सेनोरिटा। ऐसा किस पिक्चर में बोला गया था? बोले, अरे विच पिक्चर इज टेलिंग लाइक दैट? तो बड़े बड़े देश में छोटे छोटे गलतियां भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं था आपके फेवरेट ने? तो फिर आपका नीट कैसे होगा सैम? चलिए, दिल वाले। तो ये आपका थिक लेयर है
and either thin layer and either relatively small amount. Okay, उसके बाद टिकॉइक एसिड, ओके, ये प्रेजेंट, इधर एब्सेंट एब्सेंट, ठीक है, इधर भी ये थिक लेयर है तो इधर हम हार्ड बना देंगे। तो लिपिड्स इधर ज्यादा होता है, लिपिड्स जो है इधर वेरी लिटिल, इधर कौन होता है लिपोपॉलीसैकेराइड, बाहर में हमने देखा था, इधर माइकोलिक एसिड एंड अदर वैक्सेस एंड ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स है समझ। तो दीज आर द पर्टिकुलर लिपिड्स। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, ओनली प्रेजेंट इधर, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज्यादा इधर, सेल शेप ऑलवेज रिजिड, ये ऑलवेज रिजिड है बट ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है एंड रिजिड भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल क्यों है, मेम्ब्रेन के कारण, रिजिड क्यों है, पतला सा पेप्टिडोग्लाइकन के कारण, पर इधर मोटा सा पेप्टिडोग्लाइकन है, समझ में आया, बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकन इज ए पॉलीसैकेराइड तो ऑब्वियसली इट विल बी स्ट्रॉन्गर। रिजल्ट्स ऑफ एंजाइम डाइजेशन, तो अगर हम एंजाइम से हजम कर देंगे तो उसका क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्यों बोलो, क्योंकि सारा आपका जो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन हजम हो जाएगा, ओके, सो बच जाएगा आपका प्रोटोप्लास्ट। इसी तरह से ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, आउटर वॉल आउटर मेम्ब्रेन हट जाएगा, so that is called spheroplast। and acid fast में क्या होगा, वो हजम ही नहीं होगा क्योंकि बाहर लिपिड मेम्ब्रेन है, तो लिपिड को हजम करने के लिए एंजाइम्स काम नहीं करते। नाउ सेंसिटिव टू डाई एंड एंटीबायोटिक्स कौन है, बोलिए, मोस्टली ग्राम पॉजिटिव, तो वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव, ओके, बिकॉज उसका जो पेप्टिडोग्लाइकन को गड़बड़ कर देने से वो मरा, ठीक है जी। तो एग्जांपल आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, तीनों खतरनाक डिजीज है। यहाँ है थ्रोट इन्फेक्शन, तो स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, तो दिस इज कॉजिंग थ्रोट इन्फेक्शन, ओके। एस्केरियाशिया कोलाई क्या है, बोलिए, ये डिजीज कॉज नहीं करता है, सो ये आपका बेनिफिशियल नहीं, हार्मफुल नहीं, तो ये बेसिकली न्यूट्रल एनिमल होता है, न्यूट्रल एनिमल होता है, या आप इसको कमेंसल कह सकते हो, ओके। कमेंसल का मतलब क्या है, उसको फायदा है बट होस्ट को नुकसान नहीं है, ओके। तो जैसे सामिया जो है वो जो मुकेश अंबानी की पीएस है, प्राइवेट सेक्रेटरी, हर दिन क्या करती है, उसके पॉकेट से 1000 रुपये मार देती है, 2000 रुपये, तो मुकेश अंबानी को 2000 का थोड़ी पता चलेगा, तो इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सैम के तो बल्ले बल्ले हो गए, समझ रहे हो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कमेंसलिज्म। तो एस्केरिशिया को फायदा है, पोस्ट को उतना कोई फायदा नहीं है, या फिर अगर कुछ लोग सोचते होंगे कि वो आपका सेल्यूलोज हजम करने में भी मदद करता होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो दैट इज एसिड फास्ट बैक्टीरिया, तो उसमें आपका आ गया ट्यूबरकुलोसिस, तो ये क्या कॉज करता है, टीबी, ओके, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। चलिए, एंड ये हम पढ़ेंगे, ये शायद मैंने आपको बताया भी होगा कि एक वैक्स डी होता है, इसके बाहर कौन सा कंपाउंड होता है, वैक्स डी, तो ये उसका पैथोजेनिक एजेंट है, समझ रहे हो। हमने इधर क्या लिखा, वैक्सेस होता है, तो जो हमारा ये है, क्या कहते हैं उसको, तो क्लियर कर देते हैं, तो जो हमारा आ जाओ, तो जो हमारा माइकोबैक्टीरियम है उसमें वैक्स जो है उसको वैक्स डी कहते हैं, तो ये जो वैक्स डी है जब आपके टिश्यूज में लगता है तो आपको इन्फेक्शन होता है, ओके। चलिए, तो ये हमारा बढ़िया सा हो गया, अब आगे चलेंगे, तो ये हमारा पेज ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
ये हम ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, अब इसका ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। नाउ इसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में अब उतना डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आ जाइए पी सर का आप डाउट। बीच में एक छोड़ गए, क्या? पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर। हाँ, वो बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जेजेस का प्रॉब्लम ही है कि वो छोड़ता नहीं है। समझाया सैम? तो एक्चुअली पीछे आएगा ना, इसलिए मैं उसको थोड़ा अभी ये पूछ लिया ना, ये जो स्थित, तब उस बेचारे का डाउट सॉल्व करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो तो जानती हो तो कंप्लेनिंग है ना। ऑल्दो द सेल वॉल of acid bias bacteria is thick like the gram positive, it is approximately 60% lipid and less peptidoglycan. समझ रहे हो? In this acid fast staining process, carbol fuchsin को यूज किया जाता है। It binds to cytoplasm and resists removal by any acid alcohol mixture. Okay, the lipids make acid fast organisms impermeable to most other strains and protect them from acids and alkalis. बुझला? तो सही पे ही अगर आप कार्बोल फ्यूशन से बैक्टीरिया को स्टेन करोगे तो वो उसका साइटोप्लाज्म को स्टेन कर देगा। अब उसके अलावा दुनिया का कुछ मर्जी डाल दो, वो अंदर आ ही नहीं पाएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो 60% तो लिपिड्स ही है, इसीलिए ये डाई जो है वो रह जाता है। सो द ऑर्गेनिजम्स ग्रो स्लोली बिकॉज द लिपिड्स इम्पीड। अब ये स्लोली ग्रो करेंगे, क्यों? क्योंकि ये लिपिड कुछ अंदर आने ही नहीं देगा। अब खाना पीना खाओगे तब तो डिवाइड करोगे। ओके, सो लाइक दैट। So acid fast cells can be stained by gram stain method. They stain as gram positive. क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने उसको स्टेन कर दिया फिर वो छूटेगा नहीं। ओके, सो लाइक दैट। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए अगर हम लोग एसिड फास्ट को ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो आपको वो पॉजिटिव दिखेगा, बट एक्चुअली वो ग्राम पॉजिटिव नहीं होता, मैंने और क्या बैक्टीरिया नहीं है, वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। चलिए, तो कंट्रोलिंग बैक्टीरिया बाय डैमेजिंग सेल वॉल्स, तो ये जो हम एंटीबायोटिक वाला स्टोरी है। तो सम मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग बैक्टीरिया आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन ब्लॉक्स द फाइनल स्टेजेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस। तो इसलिए जैसे ही पेनिसिलिन आएगा तो वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन को बनने नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली सेल वॉल टूट जाएगा एंड बैक्टीरिया विल बी अफेक्टेड। तो सिमिलरली द एंजाइम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कहाँ होता है? हर बॉडी फ्लूइड में, आपका सैलिवा में होता है, आपका स्वेट में होता है, हर जगह सिंगाड़ी में होता है, हर जगह लाइसोजाइम होता है। तो दे डाइजेस्ट पेप्टिडोग्लाइकन, समझ रहे हो? वो उसको बॉन्ड ब्रेक कर देते। So this enzyme helps prevent bacteria from entering the body and is body's main defense against eye infections. ठीक है, so like that. Okay, तो इसीलिए आपका जो आई क्या है वो एक्सपोज्ड है हर समय, तो अगर कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आया तो उसको मार देगा क्योंकि उसमें लाइसोजाइम होता है। ओके, वॉल डेफिशिएंट ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपका आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ हमने हर तरह का ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर लिया। तो बैक्टीरिया दैट बिलोंग टू माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल्स। ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं है। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑस्मोटिक स्वेलिंग एंड बर्स्टिंग बाय स्ट्रेंथेंड सेल मेम्ब्रेन। उनका सेल मेम्ब्रेन स्ट्रांग होता है दैट कंटेन्स स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स क्या करेंगे? वो उसको हार्ड कर देते हैं एंड वो सेल वॉल जैसा बिहेव करता है। हमने उधर पढ़ा था कि नहीं पीछे, अदर टेक्निक्स है कि नहीं? Now these are molecule typical of eukaryotes. एक्चुअली बैक्टीरिया में कौन सा स्टेरॉइड मिलता है? अगर आपको याद है, हमने पढ़ा है इसको
इफ यू रिमेम्बर, अगर बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा याद है, तो बैक्टीरिया में होपानॉइड्स मिलते हैं. अंडरस्टूड? दे आर कॉल्ड होपानॉइड्स. So they are not true steroids, but mycoplasma are true steroids. इसीलिए it makes them closer to what? Animals. Eukaryote. Yes, animal cells. हाँ, eukaryote animal cells. Okay, तो ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल जैसा उनको अपीयर कराते हैं. क्यों? एक तो स्टेरॉल है, दूसरा सेल वॉल नहीं है. ये सब एनिमलिक बिहेवियर है. और क्या? However, the protection